हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज किसका चार्ट और किसका रिक्वेस्ट है। तो यहाँ देखेंगे विवेक गौतम जी का, क्योंकि इनके आगे ये स्टार बना हुआ है, यानी इन्होंने सब्सक्राइब किया है और ज्वाइन भी किया है, तो अब पहले इनका देखना भी होगा। तो आइए, क्योंकि आपने चैनल को ज्वाइन किया है इसलिए आपका कमेंट सबसे पहले हाईलाइट होता है हमें। तो चलिए सबसे पहले आपका चार्ट बनाते हैं इस डिटेल से। तो ये देखेंगे विवेक जी का चार्ट है। देखिए इनके क्वेश्चन से भी आपको लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए, जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, सबसे लास्ट लाइन, ये लोग नॉलेज के लिए बहुत भूखे होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा चार्ट कहा जाता है। जब ये कभी ऐसे लाइन हो, याद हो एक इससे पहले भी एक उन्होंने हम लोग से मोक्ष के बारे में पूछा था, ठीक है। ये नॉलेज के लिए परेशान है। एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा चार्ट मिलना चाहिए था। इनके चार्ट बातों की वजह से हमें लग गया था कि इनका चार्ट अच्छा होगा। तो आइए अब देखिए इनके चार्ट में खुश कितनी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होगा कि अगर गुरु लग्न में बैठ जाएं तो इनके 1000 चीज़ें खराब जो हों वो सही हो जाती हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत अच्छे कंडीशन में गुरु हैं। देखिए यहाँ पे गुरु की डिग्री लिखी हुई है 14 डिग्री, यानी कि बहुत अच्छी बात हो गई है। लग्न की डिग्री 8 है, ठीक है, ये थोड़ा कम है। और 6 नंबर यानी बुध, और बुध को यहाँ देखेंगे बुध चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चलिए ठीक है। बुध 3 नंबर अपनी ही राशि में बैठे हैं, चलो ये भी ठीक है। तो लग्न का स्वामी आगे कहाँ बैठ गया है? कर्म में चंद्रमा के साथ, ठीक है। ये थोड़ा चाइल्डिश नेचर दे देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, इनकी मैरिड लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे कि मंगल की भी दृष्टि है, राहुल की भी दृष्टि है, राहु की, और इसके स्वामी जो हैं लग्न में जाके बैठे हैं। 10 नंबर कौन होते हैं? शनि, वो यहाँ बैठे हैं। 1 2 3 इनकी दृष्टि यहाँ है, 7वीं यहाँ है और 10वीं यहाँ है। चलिए, यानी कि इनका दृष्टि इस पर अभी नहीं बना है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इनके सप्तम हाउस में दृष्टि बन रहा है मंगल का भी और राहु का भी। और मैरिड लाइफ में एक और चीज़ आपने देखा होगा कि शुक्र को खराब नहीं, मतलब पीड़ित नहीं होना चाहिए राहु केतु, या इनको कोई परेशान ना करे, ये चीज़ देखेंगे। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात है कि अपने ही घर में बैठे हैं। बुध अपने घर में, शुक्र अपने घर में, गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है ना, और शनि अपने ही घर में। तो कुल मिला के कहें तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, इनके प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ बहुत अच्छे हैं। अब जब शुक्र यहाँ पे पीड़ित दिख रहा, प्लस मंगल का प्रभाव और राहु का प्रभाव है, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिख रही है। 9 मास आपको पता होगा हम लोग की मैरिड लाइफ के बारे में ही होता है। अगेन आप यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट हाउस पे किसकी किसकी दृष्टि है। तो यहाँ पे आप देखें राहु की दृष्टि है और राहु की ही दृष्टि है। चलिए एक चीज़ हम और आपको बताएंगे अभी लग्न में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे राहु की दृष्टि यहाँ पे बन गई है। राहु की दृष्टि का मतलब होता है एग्रेशन होता है, झगड़े होते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे सुख भाव में बुध का और गुरु का, बुध का और शुक्र का होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 9 मास में भी बुध की कंडीशन, सूर्य की कंडीशन और राहु की कंडीशन सेम है जैसा कि आपका लग्न में था। तो पहले इस घर में देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा दिखा रहा है, सुख भाव में बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा। अब देखेंगे क्या इसे कोई और भी देख रहा है? तो नहीं देख रहा, यानी सुख भाव में बेहतर प्रभाव दिख रहा है। अब आइए आपके सप्तम में देखेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेरेटिविटी, मतलब कह सकते हो कंपेटिबल कितने हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं या क्या है। तो यहाँ से देखेंगे इस पे दृष्टि किसकी है? तो केतु की दृष्टि आ गई है। और इसके अलावा क्या कोई और भी देख रहा है? तो गुरु देख रहा है। देखिए यहाँ पे राहु का देखना है, यहाँ पे केतु का देखना, थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन जो गुरु देख लिया है ये आपकी मैरिड लाइफ को अब मैनेज कर लेंगे। तो लग्न में जितनी प्रॉब्लम दिख रही थी 9 मास में उतरी नहीं है। अब इसके एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके लग्न में जो गुरु है इन्होंने मैनेज कर लिया, जैसे कि आपको 9 मास में दिख भी रहा था।
तो गुरु का बहुत अच्छा आपके में प्रभाव दिख रहा है आपके चार्ट में। आपके लिए गुरु जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे नहीं है आपके लिए, लेकिन कंडीशन अच्छा है उनका, इसलिए उनका प्रभाव आपके पे है। अब बात करते हैं, देखिए सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में है, इससे क्या होता है, ये डिसीज़न लेने में दिक्कत कर देते हैं। ओके, डिसीज़न लेने में दिक्कत करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि आप मांगलिक है और वो भी मंगल सूर्य की राशि में है, यानी आपका गुस्सा एक प्रॉब्लम बन के आएगा सामने। ठीक है, तो अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल करिए, ये आपको परेशान कर देंगे नहीं तो। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि आपके सिबलिंग्स हैं, है ना, आपके भाई बहन। अब मंगल की भी दृष्टि आ गई है इस पर, प्लस शनि की दृष्टि आ गई है, तो कहीं न कहीं आपके जो भाई बहन हैं उनको हेल्थ इशू फेस करनी पड़ रही है। आपके साथ कनेक्शन भी उनका अच्छा नहीं बन रहा है और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में है जो सही नहीं चल रहा है। ऐसे ही एक चीज़ और आप देखोगे कि आपके रोग भाव में शनि आके बैठा है, जिसको मंगल देख रहा है। ओके, इससे क्या होगा, आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, खून की कमी ये पॉसिबल है कि हो सकता है। और ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो लंबा रुकती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों के होने के चांसेस थोड़े बन रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके 8वें घर में आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि आपका गुरु लग्न में आके बैठा है, जो कि आपके सप्तम का स्वामी है। अब ऐसे क्या होता है कि आपके लाइफ में एक अच्छा प्यार तो आता ही आता है ना, जिसके साथ आप शादी करने की सोचते भी हैं। बस प्यार जो है वाइफ बन जाए ये ज़रूरी है, इसका दोनों घर का कनेक्शन बन जाए, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो मैरिड लाइफ में लव के आने के चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम है। लेकिन एक अच्छी बात है कि गुरु लग्न में बैठे हैं, जो कि सप्तम के ही स्वामी हैं, यही लव मैरिज की प्रायोरिटी थोड़ी आपकी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अब हम आपकी इनकम की बात करते हैं, तो ये है आपका इनकम और ये है आपका भाग्य। इन दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी होता है लग्न के साथ मिलके। तो अगर आप अपनी लाइफ में इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो चंद्रमा का या चांदी ज़्यादा पहने और चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ें। जब जब चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी, ये आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे गेन में, ठीक है, कमाई में। ऐसे ही यहाँ शुक्र की राशि भी है और शुक्र खुद भी आके भाग्य में बैठे हैं। बस केतु इनको परेशान कर रहे हैं, तो आप केतु का भी बीज मंत्र पढ़ें और दान करें, चीज़ों को दान करें। केतु दान से खुश होते हैं। यहाँ चांदी और चंद्रमा, दान और केतु, ठीक है। तो जहाँ चंद्रमा और केतु बोल रहे हैं, इसका मतलब इनका बीज मंत्र आपको पढ़ना है, प्लस आपको चांदी ज़्यादा यूज करना है, केतु के लिए आपको दान देना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इनकम में अच्छा खासा बढ़ोतरी होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हाँ, माँ दुर्गा का पाठ ज़रूर करें, शुक्र उसके स्वामी हैं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, इनके पाठ करें, आपको बहुत अच्छा फल देंगे। गणेश जी का पूजा करें, हरे रंग का एक रुमाल अपने पास रखें, ठीक है। ये आपके लिए कई मामलों में ठीक साबित होंगे। चलिए, बाकी आप कुछ भी पूछेंगे, कभी भी पूछेंगे, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके यहाँ पे लिंक दिए रहते हैं, आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप क्योंकि अब आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आपके जो कमेंट है वो ऊपर शो करेंगे सबसे पहले, तो हम आपको वैसे भी देख लिया करेंगे। गुरु की ये दृष्टि होती है, ये हमने बताया भी था। ये आपके पंचम में, सप्तम में और नवम में प्रभाव डालेगी। गुरु जो होते हैं वो पिछले जन्म के पुण्य होते हैं, इसीलिए आके आपके लग्न में बैठे भी हैं। आपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं। यहाँ देखेंगे शुक्र बस पीड़ित है, ये मैरिड लाइफ को थोड़ा ख़राब करते हैं। तो यहाँ गुरु का होना, गुरु का देखना, ये आपके मैरिड लाइफ को बेटर कर ले रहा है,
क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे तो मंगल, राहु और शुक्र, ये तीनों का जो एक इंडिकेशन है वो दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 9 मास में चीज़ें उतनी ख़राब नहीं दिख रही हैं, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये बेटर हो जाएगा, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। अब देखें, ये आपका धन भाव है, ठीक है, और ये आपका भाग्य है। इन दोनों के स्वामी जो हैं शुक्र हैं और वही भाग्य में आके बैठे हैं, तो आप डेफिनेटली धन बनाओगे अपनी लाइफ में, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि की भी दृष्टि, शनि जो है ना यहाँ पे जब रहते हैं तो ये लोग उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं शनि, और यहाँ से शनि दिख रहा है कि यहाँ पे हैं, तो इन्होंने आपको उधार, लोन और पैसे दिया है। शनि अपने घर में है, यानी इस घर से बुरा नहीं करेंगे, और शनि आपको अगर उधार, लोन ये सब दिए हैं तो ठीक है, आप समय से आपका इनकम बढ़ेगा और आप सब चीज़ अच्छे से कर लोगे, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म पे ध्यान देंगे। कर्म क्यों बोला हमने? क्योंकि कर्म में हमको एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट चाहिए होता है। यहाँ चंद्रमा होने की वजह से आपके कर्म में ही ये कमी कर दे रहा है, ठीक है। तो एक बार खुद भी ध्यान दें कि आपके कर्म कहाँ कम पड़ रहे हैं, उस चीज़ को करें। कभी भी कोई भी चीज़ मिले आपको करने को तो उसे तुरंत किया कीजिए, उसे टाला मत करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, ये धीमे होते हैं और ये कर्म है, इसमें हमेशा कोई गर्म प्लेनेट चाहिए हम लोग को अच्छा एक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है। ऐसे ही भाग्य में केतु आपको भाग्य का साथ नहीं देने दे रहा, तो यहाँ से आप क्लियर इंडिकेशन देख सकते हैं ये दोनों आपको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए चंद्रमा और प्लस केतु का आपका बीज मंत्र चांदी, वो जो हमने कहा वो करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं योगिता जी के बारे में। योगिता जी ने बस अपना पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है कि नहीं, और मैरिड लाइफ के बारे में। तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं। ये है योगिता जी का चार्ट। देखिए, गुरु अपने ही घर में है, ये बहुत अच्छी बात होती है। लग्नेश के स्वामी कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा आके बैठे हुए हैं सप्तम में। इसके स्वामी होते हैं मंगल, 8 नंबर, मतलब इसके स्वामी हो गए मंगल। और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ। थोड़ा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको, इसका भी ध्यान रखें। और मंगल की दृष्टि भी बनी हुई है। लव मैरिज के चांसेस आपके भी बन रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप भी दिखा रहा है। सूर्य आपका ख़राब है, तो आपके फैमिली में दिक्कत आ सकती है। आपका कनेक्शन परिवार से ख़राब हो सकता है और परिवार में भी दिक्कत देखने को मिल सकता है। शनि और सूर्य दोनों ही एक साथ होने की वजह से आप लोगों में कमियां निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा आपको याददाश्त को लेके भी काम करना होगा। सप्तम में आपके राहु की भी दृष्टि है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ है। चंद्रमा है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। राहु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ी दिक्कत दिख रही है। उसके अलावा इसके स्वामी जो है वो सूर्य हैं, शनि है, जो कि उच्च के होके बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो आइए चेक किया जाए कि शनि का और राहु के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ा आपकी मैरिड लाइफ में। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में शुक्र है, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे किसी और की दृष्टि भी नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने संभाल लिया। अब देखेंगे सुख भाव में 1 नंबर लिखा है, जो कि मंगल का है, और इसे केतु देख रहा है 9वीं दृष्टि से, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ सुख भाव में केतु कमी कर रहा है सुख में। सप्तम में 4 नंबर लिखा है, और यहाँ पे देखेंगे शनि की 3री दृष्टि है, बस ठीक है। तो कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हुए दिख रहा है कोई, तो बस यहाँ पे आपके राहु का ही प्रभाव दिखेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन उसको कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं कहेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक है। अब आते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब पे। तो सबसे पहले देखा जाता है लग्न की डिग्री, जो कि 23 है,
चलिए अच्छी बात है। फिर देखेंगे यहाँ पे नंबर लिखा है 4 नंबर, यानी इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। चंद्रमा की डिग्री 17 है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य नीच के होके बैठे हैं और सुख भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु की कंडीशन भी बहुत अच्छा है। ये आपसे तैयारी करवाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मेहनत के साथ मिलेगी, मतलब 1-2 साल में नहीं, 3 साल 4 साल मेहनत करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट जॉब। उसके अलावा गुरु की कंडीशन अच्छा है, ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब में हेल्प कर रहे हैं। चंद्रमा का कंडीशन अच्छा है, ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब में हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, लव मैरिज के चांसेस है, और मैरिड लाइफ अच्छी है। सब कुछ आपके चार्ट में बढ़िया दिख रहा है, इसलिए परेशान होने की बहुत आपको ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं होइए, चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। शनि उच्च का है, इसलिए ये दोनों ही जगहों से आपको अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। गुरु मंगल के साथ है, शुक्र केतु के साथ होने की वजह से जो दिक्कत हमने आपको कहा मैरिड लाइफ में, क्योंकि राहु देख रहे हैं और शुक्र केतु के साथ है, थोड़ी दिक्कत वहाँ दिख रही है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आपको उससे नहीं आने वाला है। हेल्थ का ख्याल रखें, बॉडी वेट को भी ध्यान में दें, कम कर सकते हैं। गुरु बैठे हुए हैं मंगल के साथ, जिस पे शनि की तीसरी दृष्टि है। आपको भी लो ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत हो सकती है, बॉडी वेट कम कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल इट्स अ गुड चार्ट। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग मनु जी का चार्ट। चलिए असम से है इनको, चलिए वेलकम। असम वैसे भी हमें बहुत पसंद है, तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं। ये है मनु जी का चार्ट है। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, गुरु नीच का हो गया है, इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इनका बीज मंत्र पढ़ना होगा। याद रखेंगे, गुरु का बीज मंत्र आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको 2 घरों से प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि अच्छा नहीं आ रहा होगा। वो है एक आपका परिवार, जो में आपका अच्छा कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है, कि अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और फैमिली में थोड़ा इशू भी आ रहा है। साथ में आपका इनकम और सोशल कनेक्शन, इन दोनों चीज़ों पे भी आपको प्रभाव दिख रहा होगा कि नहीं है अच्छा। और क्योंकि नीच होके गुरु बैठे हैं 12वें घर में, ये आपको देश से बाहर जाने का मन करवाते होंगे, ठीक है। और अभी तो अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, इन सब में ये मन लगाएंगे आपका, ठीक है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि नहीं तो आप गुमराह होने के चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो नीच के होके बैठे हैं। ऐसे ही चंद्रमा अपने घर में बैठे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। चलिए आइए अब कुछ चीज़ों को ध्यान से देखा जाए, जो आपको पता चल जाएगा। भाग्य में मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आप अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदलते हो। केवल यहाँ पे केतु जो है वो आपको परेशान करते हुए दिखेंगे। अब केतु और मंगल दोनों साथ हैं, इसलिए अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा दे देता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिस वजह से आप में बदतमीजी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसको कंट्रोल करके रखेंगे। सेपरेटिव टेंडेंसी ये बना रहा है यहाँ से मंगल की, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि भी है 12वें घर में। और आइए आपके रोग भाव में चंद्रमा के होने का प्रभाव देखें। आपका मौसम बदलने पे तबीयत ख़राब होना, लो इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें आपको, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब चीज़ें आपको ईजिली देखने को मिल जाता होगा। मैरिड लाइफ में 5 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि बन रही है। साथ में आपका गुरु खराब है, और यहाँ राहु की भी दृष्टि बन रही है। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आते हुए यहाँ से दिख रहा है। कंफर्म करने के लिए हम लोग चलेंगे आपके 9 मास में। 9 मास में हम देख रहे हैं लग्न है गुरु का। अब यहाँ देखेंगे राहु देख रहा है, राहु की 9वीं दृष्टि है। उच्च का शनि बैठा है, बहुत बढ़िया। और इसकी दृष्टि बन रही है क्या? नहीं बन रही है, ओके, चंद्रमा पे बन रही है। और कोई इसको देख रहा है? नहीं देख रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो अगर सिर्फ लग्न में राहु देख रहे हैं तो थोड़ा सा ही कलह की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या किसी की दृष्टि है, नहीं है, सिर्फ शुक्र है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा हो गया, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा लेके टेंशन किया जाए, थोड़ा बहुत रहेगा, वो हर जगह रहता है, टूटने वाला डर नहीं रहेगा। ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल गया है आपको। अब ये गुरु जब नीच के होते हैं थोड़ी बदतमीजी रहती है, लेकिन ये ओपन होते हैं लोग एक्सेप्ट करने के लिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नॉलेज इनको पसंद आता है। ठीक है, अध्यात्म और ध्यान की ओर इस तरफ झुकाव भी मिलेगा आपको इनके। अब यहाँ पे देखिए शनि और बुध की दृष्टि होने की वजह से आप प्रॉपर्टी भी अपनी ज़िंदगी में बनाओगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। कर्म में शनि का होने से आप एक्टिव भी रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई गाइड कर रहा है आपको क्या क्या चीज़ करना है, कब करना है, आप उसे करोगे भी और अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध भी है और शनि भी है। चलिए, एक अच्छा इंडिकेशन है। प्लस यहाँ इनकम पे देखेंगे आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं, तो डेफिनेटली कमाओगे। यहाँ पे शुक्र भी है और सूर्य भी है, दोनों इनकम के स्रोत हैं, इनकम के लिए प्रॉमिस करते हैं और आप इनकम कमाते हुए भी दिख रहे हो। चंद्रमा की कंडीशन भी ठीक है, जॉब वाले घर में है, गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा है, यानी आप पॉसिबल है कि किसी कला के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। फिल्म डायरेक्शन, साइकोलॉजी और ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें, आप ऐसा कुछ करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। आर्ट में अगर इंटरेस्ट हो या एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऐसी चीज़ में जो आप करना चाहते हो तो करिए, वो भी आपके अच्छे चांसेस बना रहे हैं। ओके, चलिए, ओवरऑल ये चार्ट हम एक अच्छा चार्ट कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट किसका क्या रिक्वेस्ट है। आइए इनका भी एक बार देख लिया जाए। कविता चावला जी, इन्होंने पूछा है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मांगलिक है कि नहीं, मांगलिक से शादी करने की है कि नहीं। अच्छा, मैरिज के टाइम के बारे में कि ये लेट है क्या कि नहीं, ये भी श्योर होना चाहते हैं। तो चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। ये रहा इनका चार्ट। अब एक चीज़ आप देखेंगे, ये मांगलिक है, आप मांगलिक हैं, हाँ, आपको मांगलिक से ही शादी करनी होगी। ठीक है, मंगल के साथ केतु है, गुस्सा आपके में होगा। गुस्सा वैसे तो हरियाणा में ये कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है सडनली गुस्सा आना, साइकोलॉजिकल एक तरीके से गुस्सा है, तो ये बढ़ा देता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि लग्न में गुरु बैठा हुआ है। अभी इससे पहले भी हमने बोला, लग्न में जब गुरु होता है तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देते हैं। कुंडली के 5वें घर में शनि के होने का मतलब है कि आप में एज डिफरेंस आएगा आपके और आपके हस्बैंड में, या तो कास्ट डिफरेंस या ऐसा कुछ भी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे शनि। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ रही है। फिर शनि की दृष्टि बन रही है आपके सप्तम भाव में, जो कि फिर लेट करने के लिए इंडिकेशन है, जो आपकी शादी को लेट करवाते हैं। और ये कंडीशन शनि की तीसरी दृष्टि 1 नंबर पे अच्छी नहीं मानी जाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कौन कौन प्रभाव डाल रहा है और अच्छा या बुरा। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे गुरु है जो कि एक अच्छा प्रभाव डालते हुए दिख रहा है, लेकिन मंगल, शनि और केतु इस घर पे अच्छा प्रभाव डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इनका ऐसा है। तो यहाँ देखेंगे एक ख़राब चीज़ देखने को मिल गया कि गुरु जो है वो नीच के हो गए हैं, यानी गुरु को आपको ठीक करने की ज़रूरत बन रही है। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार गुरु को कौन सी राशि मिली हुई है। 12 नंबर ये और 9 नंबर, ये दोनों राशि जो होती है गुरु को मिली हुई है। तो इन दोनों घर के स्वामी हैं, यानी एक रोग भाव का और एक आपके सिबलिंग्स का और पुरुषार्थ का मिला है। मतलब कह सकते हो कितना आपके अंदर दम है, ये घर होता है। तो ये तीसरा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुरु आपको अच्छा रिज़ल्ट दे नहीं पा रहे हैं। तो हम 9 मास में चेक कर रहे थे आपको बताने के लिए ये कि मैरिड लाइफ के बारे में। तो यहाँ गुरु ख़राब मिल गए हम लोग को। तो गुरु ख़राब हो तो दिक्कत तो आती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कोई और देख रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, शुक्र देख रहा, बस। तो सिर्फ गुरु खराब होने की वजह से दिक्कत है, बाकी
शुक्र देख लिया तो ये अच्छी बात हो जाती है। अब आइए सुख भाव में। सुख भाव में केतु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। यहाँ दिक्कत आ गई। सुख भाव में केतु भी दिख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, यानी आपके सुख में कमी आ गई है यहाँ पे। अब पार्टनरशिप में देखेंगे तो शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है, और कोई और नहीं देख रहा है, यानी आपके सुख में काफ़ी प्रॉब्लम आते दिख रही है। अब यहाँ पे गुरु का खराब होना एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए इनका बीज मंत्र ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, यानी गुरु का बीज मंत्र आपको पढ़ना है मैरिड लाइफ भी अच्छा रखने के लिए। ओके, इसके अलावा 5th हाउस के बारे में हमने बता दिया शनि की वजह से। अगर अब इसको हम और चेक करेंगे और भी बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे आप देखोगे मंगल केतु एक साथ होते हैं, तो मंगल भी बहुत गर्म है और दिमाग पे रहता है केतु, तो ये गर्म दिमाग पे जा रहा है, यानी कि आपका गुस्सा जो होगा वो सडनली बहुत बुरी तरीके से आएगा। इस चीज़ को संभालने की कोशिश कीजिएगा। भाग्य में बुध बैठे हैं अपने ही घर में, बहुत अच्छी बात है, इसको ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन चंद्रमा बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन भाग्य आपका धीमा चल रहा है। इसको तेज करने के लिए आपको 3 नंबर यानी बुध की पूजा करनी होगी, जिससे कि ये और बेहतर चले। साथ में आप इनके स्टोन भी पहन सकते हो बुध का, ठीक है, ग्रीन कलर का पन्ना होता है, वो भी आप पहन सकते हैं। नहीं मिल रहा अगर आपको अच्छा, तब हमें मैसेज कीजिए, हम ओरिजिनल भिजवा देंगे आपको। ओके, बाकी ओवरऑल आप इसका एक पहन लीजिए, ये आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ अगर आपको चेक कर जाननी है कि जल्दी हो सकती कि नहीं, जो बताया हमने डिले दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें आप अच्छा चाहते हैं कि ये अच्छा हो, मैरिड लाइफ में दिक्कत ना है, तो शनि की ज़रूर से पाठ करिएगा, क्योंकि शनि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और, हाँ, आपको एक्टिव होना होगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो शुक्र बैठा है, वो भी 0 डिग्री है। शुक्र आराम पसंद है और कर्म में आके बैठ गया, तो कर्म में आराम कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। 4 नंबर चंद्रमा का होता है, ये भी ठंडा होता है, इसलिए ये भी आराम करवाता है। तो आपको पुरुषार्थ मतलब अपने काम में बढ़ाना होगा, मेहनत आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। अच्छी बात है कि मंगल देख रहा है, यानी आप बात मानोगे भी और आप चीज़ों को बदलोगे और लाइफ से फ़ायदा उठा के देखोगे भी। 1st हाउस में गुरु का होना बहुत अच्छा होता है, लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, गुरु की भी डिग्री बहुत अच्छी है। सन यहाँ से खड़ा होके इस घर को यानी आपके धन भाव को देख रहा है, ये भी बहुत अच्छा इनकम देने के लिए कह रहा है। अब आप आपके जॉब के घर की बात करें तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलने के आपके चांस रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया था ये धन है, धन का कनेक्शन ही गवर्नमेंट से बन गया, यानी धन आ रहा है कहाँ से? गवर्नमेंट से, तो यह गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बना रहा है। साथ में गुरु जो है लग्न में ही बैठे हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, इसी को हम लोग को देखना होता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है। उसके बाद बात करेंगे लग्न में 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर मतलब डिग्री हो गई, तो लग्न की डिग्री 15 के आसपास है, यानी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ऐसे में ऐसे लोग अपनी चीज़ों को सीरियस होकर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई। ऐसे कह सकते हैं कि एक अच्छा चार्ट है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी दिखा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा मिले भी रिस्पांस, और आप जल्दी से जल्दी अच्छी चीज़ें करते रहो। और बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करेंगे। आपका चार्ट क्योंकि बन चुका है तो आप सिर्फ आप कमेंट करेंगे तो हम देख के बता देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो आइए देखा जाए रोहित जी का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे रोहित जी का, इनका भी ब्लू चार्ट है, इनका हमको लगा हमने बना दिया था, चलिए फिर से देख लेते हैं। इनका ब्लू चार्ट है, इसलिए इनका हमको नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। आइए ब्लू चार्ट के लिए ज्वाइन करना पड़ता है, तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं। यहाँ देखेंगे इनके चार्ट में इन्होंने कहा बहुत सारे कंजंक्शन है, चलिए वो दिख भी रहा है यहाँ पे। आपका सूर्य खराब है, ठीक है, कर्म यानी आपको बिजनेस में लॉस मिलेगा, लेकिन आप बिजनेस करने ही जाओगे, बिजनेस के चांसेस बढ़ा देगा ये। शेयर मार्केट में भी जाओगे एक बार लॉस भी उठाओगे आप, तो यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है। कर्म में कमी दिखा रहा है, कर्म में जैसा करना चाहिए काम, जैसे आलस के साथ इरेगुलरिटी, ये आपकी प्रॉब्लम बनेगी। साथ में मंगल और राहु साथ में है, ये बहुत ज़्यादा अंगकारक कहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आपके गुस्सा के लिए।
आपको गुस्से में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता मंगल राहु दोनों बैठ जाए। इस केस में ये जिद के साथ गुस्सा देता है, तो किसी की सुनता नहीं, किसी की समझता नहीं। शनि अपनी ही राशि के साथ बैठे हुए चतुर्थ भाव में, यानी आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाओगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाते हुए दिख भी रहे हो, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और शनि भी है। आप अपना घर बनाओगे। इसके अलावा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें या बाहर ही चले जाएं, बाहर ही आप कमाने की कोशिश करें, आपको अच्छा यहाँ से सोर्स मिलेगा। डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, हार्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको। चंद्रमा सूर्य एक साथ होने की वजह से एक गर्म एक ठंडा है, दोनों साथ है, इस वजह से दिक्कत बढ़ जाती है, आप नहीं ले पाते जल्दी कोई डिसीज़न। आपके बाहर जाने के हाल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गुरु जो कि शुक्र के साथ है और बुध भी शुक्र के साथ है, ये बहुत अच्छी बात होती है। बुध शुक्र एक साथ हो, लुक में वृद्धि बढ़िया देते हैं, लुक अच्छा करते हैं। गुरु का 12वें भाव में बैठना आपका पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी या जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बना देता है, स्पेशली पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट बनाता है। फिर आपके भाग्य का स्वामी जाके चंद्रमा बैठ गया है 12वें घर में। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, भाग्य में चंद्रमा है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा बीज मत आप जल्दी दिन में कई बार पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत धीमा करते हैं भाग्य से फ़ायदा। अब जब इन्हों का 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है, फिर वहाँ पे नीच के सूर्य भी हैं, गुरु भी हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होता होगा कि आपको कई सारी घटनाएं होने से पहले पता चलती हैं। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दें, अपने आप पे वर्क करें, क्योंकि आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं। गुरु बैठे हैं तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति तो रहेगी। यही सब मेडिटेशन, पूजा पाठ, इन सब में ज़्यादा ध्यान भी आप दे पाएंगे। पूजा पाठ मतलब इन द सेंस जो अभी चल रहा है उस वैसा नहीं, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान देना छोटी चीज़ों पे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मंगल राहु दोनों साथ है, बस एक ये खासा चिंता की बात है। अब 12वें घर से बुध का होना, सूर्य का होना एक और चीज़ इंडिकेट करता है अपनी चीज़ों से प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के प्रति विदेशी दोस्त होने के चांसेस, और दूसरों के प्रति इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन है कि आप इंडिया को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, भारत को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने आप को, अपने देश को, अपने रिलीजन को, ये सब बहुत अच्छे से करोगे। इसके बारे में गलत जल्दी बर्दाश्त नहीं करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है आपका, कहा जा सकता है। ठीक है, अब वहीं से दृष्टि ये लोग आपके कर्म पे भी मतलब जॉब पे भी देख रहे हैं। जॉब पे देखने का मतलब ये है, जब यहाँ से ये सारे देखेंगे तो ये घर जॉब का कहलाता है 1 नंबर, यानी मंगल की राशि यहाँ पे है। और मंगल कौन है? लग्नेश है, लग्न में बैठे हुए हैं। तो आप जॉब ही करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी बाहर जाके करें, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हो सकता है, लेकिन बाहर जाके करिए, ये आपके चांसेस बना रहा है, अच्छी इनकम बना देगा। बुध है, ये इनकम का घर होता है, इसके स्वामी भी जाके बाहर वाले घर में बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे चांसेस मिलने के चांस रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है, जनवरी के बाद हेल्थ इशू बना रिया है इन्होंने। सेम लो ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी लो ब्लड प्रेशर रहेगी। शनि और मंगल की दृष्टि होने की वजह से फिर सप्तम में आपके राहु केतु के बैठ जाने की वजह से आपके मैरिड लाइफ में वो एक टाइम आता है जब पसंद नहीं आता। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि ऐसा कुछ है। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, 10वीं दृष्टि है, मंगल भी है वहाँ पे। ऐसे में क्या होता है, जब शनि 10वीं दृष्टि से अब लग्न में देख ले जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो ऐसे में इनके साथ इनको अदर कास्ट के लोग पसंद आते हैं या इनके लाइफ में ज़्यादा आते हैं। मैरिड लाइफ में डिले भी करवाते हैं ये। ठीक है, हम 7वें घर की बात अगर कर लें तो 7वें घर में क्योंकि केतु लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर से मंगल देख रहे हैं और कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। इसके स्वामी है शुक्र, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये एक इनके लिए अच्छी इंडिकेशन हो गई। किसके लिए? 7th हाउस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। ठीक है, ओवरऑल चैट में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। कुछ जो चीज़ें हमने कहा कि आपको करना है बीज मंत्र, वो ज़रूर करिएगा, सब कुछ बहुत बेटर रहेगा। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और ढेर सारा प्यार। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।